तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी को सोनू मिन चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक होने वाला है कि गुनिया से जमीन कैसे नापा जाता है और गुनिया के बारे में A to Z बताने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको जमीन से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना है तो मेरे चैनल में जुड़िए और अमीन और लेखापाल बंटवारी बन के जाइए। तो एक मेरा ये नया प्लेलिस्ट है जिस पर हम अच्छे से वीडियो का प्रारंभ देंगे, मतलब A to Z में। ठीक है, और इस पर एकदम पूरा लाइन बाय लाइन, मतलब नंबरिंग बाय नंबरिंग में वीडियो हम देंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आप हर वीडियो को देख करके समझ सकते हैं और अपना जमीन का बचाव कर सकते हैं, अपना नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं और अपना गांव घर में आराम से नापी करके, ठीक है, मतलब जमीन पे माइस करके अच्छी खासी इनकम भी कमा सकते हैं और नाम भी कमा सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं। ठीक है, तो यह जो गुनिया है, यह गुनिया से पूरा दुनिया नापा जाता है और ये कड़ी गुनिया है। ठीक है, और कड़ी गुनिया में 42,024 लिखा हुआ रहता है। ये नापी करते करते मिट गया है, लेकिन ये जो 4 है बचा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर 2 लिखा हुआ रहता है, ऐसे बीच रहता है, फिर यहाँ पर 2 और इधर 4, मतलब। ठीक है, 42,024 गुनिया लिखा हुआ रहता है जो कड़ी गुनिया है। ठीक है, देखिए आपको एक और गुनिया दिखाते हैं जो ये पीतल का गुनिया है। ठीक है, और ये पीतल का गुनिया में इसी तरह से लिखा हुआ रहता है। ठीक है, और इस गुनिया के माध्यम से जमीन के पैमाई सब अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अब बताते हैं कि गुनिया से नापी कैसे होता है और गुनिया का 1 खंड 2 खंड 3 खंड कितना कड़ी, कितना जरीब, कितना डिसमिल का होता है। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, जो ये है कड़ी गुनिया। कड़ी गुनिया पहला नंबर यह टॉपिक है कि 42,024 लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, कड़ी गुनिया का पहचान यही है। दूसरा नंबर में कड़ी गुनिया का जांचना, मतलब कड़ी गुनिया जो आप लिए हैं, आपका कड़ी गुनिया सही है कि गलत है, उसको वेरीफाई करने के लिए आप डायगोनल स्केल का प्रयोग कर सकते हैं और उसके माध्यम से गुनिया का वेरीफाई करेंगे कि गुनिया आपका सही है कि गलत है। ठीक है, मतलब जो इसका लाइनिंग बना हुआ रहता है यह सही में है कि गलत है। अगर आप मान लीजिए इस प्लॉट का नापी कर रहे हैं, इस प्लॉट का नापी कर रहे हैं, कहीं भाई 1 कड़ी 2 कड़ी भाग गया तो भाई आपका बदनामी भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब ये जो गुनिया है, अगर गुनिया आपका सही निकल गया नापी करने पर, मतलब डायगोनल से वेरीफाई करने पर, तो गुनिया आपका सही हो जाएगा और उस गुनिया में एक होल करके एक रस्सी लगा दीजिएगा तो ये आपका सेफ्टी में बना हुआ रहेगा। ठीक है, उसके बाद चलिए इस गुनिया का एकदम पूरा बारीकी से बताते हैं। अब देखिए यह जो लाइन है, यहाँ पर इस लाइन में आपको टोटल मिलेगा 10 खंड। ठीक है, 10 खंड। देखिए यहाँ से यह जगह 1 खंड 2 खंड 3 खंड 4 5 6 7 8 9 10, ये बड़ा बड़ा खंड 10 मिलेगा। और ये टोटल जो है इस, मतलब ये एक लाइन से यहाँ पर ये, मतलब ये जो इसका यहाँ लाइन तक 10 जरीब का नापी होता है। ठीक है, 10 जरीब का। अब जो यहाँ से जो यहाँ है, यहाँ तो 10 जरीब हो गया, अब इधर से भी 10 जरीब रहता है। ठीक है, मही लाइनिंग तरफ। और ये जो खंड है, यह खंड से एक खंड का जो बीच में जो खंड है, यहाँ पर 5 लाइनिंग रहता है। ठीक है, 5 लाइनिंग, मतलब यहाँ से यहाँ 20 कड़ी के अंतराल पर एक रेखा या एक खंड खींचा हुआ रहता है। ठीक है, यह लाइन खींचा हुआ रहता है और उस लाइन के बीच में 10 कड़ी रहता है, उससे थोड़ा सा 10 कड़ी से थोड़ा सा कम हो गया तो 5 कड़ी, मतलब अधिकतर आप 5 कड़ी के लमसम से मतलब देख सकते हैं, आपका जितना आपका एक्सपीरियंस रहेगा उतना। ठीक है, कि 5 कड़ी के लमसम में यहाँ तक है देखने की क्षमता। बाकी बात अनुभव करते करते आपका ये 2.5 कड़ी 2 कड़ी तक आ सकते हैं, लेकिन ये अनुभव हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, ये पक्का पक्की हम नहीं बोल सकते हैं। तो एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी 20 कड़ी रहता है, उसी तरह से यहाँ पर 40 कड़ी 60 कड़ी 80 कड़ी 100 कड़ी। ठीक है, यहां से यहाँ 100 कड़ी, मतलब एक चैन जरीब जो है घंटरी जरीब, ये घंटरी जरीब यहाँ से यहाँ पर 100। ठीक है, 100 कड़ी का रहता है। फिर यहाँ पर हो जाएगा 20-40 से, मतलब इसी तरह से हो जाएगा 200 कड़ी 300 कड़ी 400 कड़ी, यहाँ बीच में 500 कड़ी पर एक 0 लिखा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ से हो गया 1 2 3 4 5, 5 के भी ऊपर में लिखा हुआ 0। ठीक है, इसमें आप पहचान सकते हैं। बेटर रहेगा कि आप जो है ये पीतल का गुनिया जो है
इस गुनिया से आप पैमाइश कीजिएगा तो आपका एकदम पूरा परफेक्ट नापी होगा और सही में मिलेगा। अगर आपको मीटर गुनिया परचेस करना है तो वीडियो का लिंक मतलब दे देंगे इसका हम, ठीक है। इसका आप ये देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर भी जो है इसमें मही लाइनिंग है। मही लाइनिंग में भी एक खंड से दूसरे खंड की दूरी 10-10 कड़ी रहता है, ठीक है। चलिए एकदम पूरा बारीकी से आपको इसमें भी दिखाते हैं। ये देखिए इसमें आपको समझ में आ जाएगा। एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी 10 कड़ी है। आपको थोड़ा बहुत हो सकता है कि दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। एक खंड से दूसरे खंड की दूरी यहाँ पर आता है 10 कड़ी। अब जो यहाँ से यहाँ जो लाइन है, जो यहाँ उसमें 5 खंड था, इसमें 10 खंड रहता है। और 10 खंड के यहाँ ये लाइन से 5 खंड की दूरी में 50 फीट का एक छोटा खंड मतलब लाइन बना हुआ रहता है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस खंड के में 5 खंड बने रहते हैं, मतलब एक खंड 10 कड़ी का होता है। फीट में जाने तो 6.5 फीट का होता है, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50 कड़ी, ठीक है। अब उससे बीच में चल गया तो आपका ये हो जाएगा आधा, मतलब 5 कड़ी, 15 कड़ी, ठीक है, 25 कड़ी। इस तरह में आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, कड़ी गुनिया के माध्यम से। चलिए उसी तरह से इसमें आप नापी कर सकते हैं और आगे की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए हम एक प्लॉट का लेते हैं नापी, ये किस तरह से नापी इसका मिलता है, ठीक है। अब इसको हम आपको दिखाते हैं किस तरह से नापी होगा। चलिए अब देखिए, आप अगर आप फील्ड में आप काम करने के लिए जाइएगा तो ये डिवाइडर ले लीजिएगा और इस डिवाइडर के माध्यम से आप काम परफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए डिवाइडर का नोक जो है एकदम पूरा पतला पतला है, और इस तरह से रखिएगा तो आपका ये अच्छा से नापी दे देगा, ठीक है। अब इसके माध्यम से यहाँ पर एक कोना को बैठाएंगे। देखिए यहाँ पर ये प्लॉट है, प्लॉट नंबर 177। देखिए पहले बात की, आप जो नक्शा में आप नापी करने जाइएगा आपको ये सारा जो है गिनती आना चाहिए, मतलब जो प्लॉट नंबर है पढ़ने के लिए आपको आना चाहिए, ठीक है। कैती में लिखा हुआ रहता है, इसको एकदम पूरा पढ़ने के लिए आपको आना चाहिए, ठीक है। इस जो आड़ी है, मतलब जो ये लाइन है, इस लाइन के बीच में एक प्रकार का नोक को बैठाना है और इस नोक को बीच में बैठाना है, ये लाइन को बीच में बैठाना है। तो ये आपका एकदम पूरा परफेक्ट नापी हो जाए। देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं, एगो यहाँ लीजिएगा इसका बीच में और यहाँ पर से यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा ये यहाँ पर, इस तरह से बैठा करके आप डायरेक्ट इसको बैठा करके गुनिया में देख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से गुनिया को बैठाइएगा तो हो सकता है थोड़ा बहुत देखने में क्षमता गलत हो सकती है या फिर सही भी हो सकती है, ठीक है। बाकी बात जैसा आपका एक्सपीरियंस रहेगा उस तरह से आप काम कीजिएगा तो आपका सही रहेगा। चलिए अब जो हम ये डिवाइडर से प्रयोग किए हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कितना इसमें कड़ी नापी उठा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जांचते हैं इसमें कितना मिलता है। देखिए यहाँ पर मांग रहा है 1, 2, 3 जरी 5 कड़ी, ठीक है। अब इस गुनिया में वेरीफाई कर लेते हैं कितना मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये व्हाइट लाइनिंग है, थोड़ा ये अच्छा थोड़ा सा दिखेगा भी और उसमें भी ये भी दिखेगा। देखिए सेम प्रोसेस इसमें भी है, 3 जरी 5 कड़ी, ठीक है। मतलब ये 5 कड़ी के लमसम आप देख सकते हैं, 2.5 कड़ी 3 कड़ी लमसम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। बाकी बात जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा तो उसके माध्यम से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए गुनिया के बारे में तो समझ ही गए होंगे और किस तरह से नापी होता है आपको हम बता ही दिए, ठीक है। तो इस तरह से आप गुनिया के माध्यम से पूरा दुनिया को नाप सकते हैं और अपने गांव में अच्छे खासे नाम कमा सकते हैं और पैसा इनकम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी बात कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके वो जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। अगर वीडियो को फुल देखे होंगे तो धन्यवाद दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा दोस्तों।